हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बायोगिक। तो जैसे कि हमें पता है, कल ही हमने एक वीडियो डाला है जो आपको बता रहा है कि आपकी जो एग्जाम है, आपकी जो फाइनल सेमेस्टर की जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो रही है आपकी 6 जून से। कब से स्टार्ट हो रही है आपकी? 6 जून से आपकी एग्जाम स्टार्ट हो रही है। तो देखिए 6 जून या 7 जून हम कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू अलग अलग इसमें अलग अलग कोर्सेज जो है आपके, जैसे बॉटनी, केमिस्ट्री, जोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, तो उसके अलग अलग से 6 तारीख से आपको सेमेस्टर 6 जो है, आपका सेमेस्टर 6 जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अब आ गया है आपका टाइम टेबल आपके सामने। अब आपकी बारी है कि प्रिपरेशन स्टार्ट करें। अब आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया होगा, तो उस प्रिपरेशन में हम थोड़ा सा आपको इजी बना देते हैं। उस प्रिपरेशन को कैसे बनाएंगे इजी? तो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर। इतने हर सब्जेक्ट्स के 3 सेट आपको मिलेंगे, 3 क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे, और उसी 3 में से आपके जो है वो क्वेश्चंस आ सकते हैं। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं। क्यों हम ये दावे के साथ कह सकते हैं? क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पेपर आप देखोगे हम जो दे रहे हैं, उसमें से हर एक टॉपिक जो आपके सिलेबस में है उसके ऊपर क्वेश्चन मिलेगा। हर एक टॉपिक, जो सब टॉपिक आपका है आपके सिलेबस में, उसके ऊपर क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप ला सकते हो अगर आप इन क्वेश्चन पेपर को रेफर करो, इस प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करो, क्योंकि आपके पास अभी भी 2 हफ्ते है। 2 हफ्ते से ज्यादा हम बोल सकते हैं, 3 हफ्ते है। 3 हफ्तों में 3 हफ्तों में आपको ये 7 पेपर जो है वो करने हैं। 7 पेपर में के 3 सेट्स हर एक पेपर के, बस इतना करके जाओ, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आप वीडियो देख तो रहे हो मगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। सो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप सब्सक्रिप्शन बढ़ा दीजिए, आप सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो लेकर आऊंगा। तो पहला इस सेमेस्टर का जूलॉजी का पहला पेपर जो है आपका, वो है मेडिकल एंड फॉरेंसिक जूलॉजी। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा पेपर है। देखिए, अब हमें पता है कि आपका पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको डेफिनेशंस लिखने हैं। 5 सॉल्व करने हैं आपको। देख लीजिए, यहां पे बहुत सिंपल सा है। व्हाट इज हाइपरटेंशन? व्हाट इज डायबिटीज? एक्सप्लेन द टर्म फॉरेंसिक जूलॉजी है यहाँ पे। ओके, फॉरेंसिक जूलॉजी। देन डिफाइन इंजुरी, व्हाट इज डेथ, व्हाट इज ममिफिकेशन। ओके, फॉरेंसिक इंटमोलॉजी भी हो सकता है वो। देन डिस्क्राइब द अर्ली पोस्टमार्टम चेंजेस। ओके, पोस्टमार्टम, अर्ली पोस्टमार्टम चेंजेस क्या है 6 मार्क के लिए। या व्हाट इज रिनल फेल्योर, एक्सप्लेन इट्स कॉजेस। कैसे आपकी किडनी फेल होती है। ओके, अब 2 तरीके से हो सकता है, या आपको आपने पढ़ा होगा, एक्यूट हो सकता है, क्रोनिक रिनल फेल्योर हो सकता है। देन व्हाट इज ओबेसिटी, एक्सप्लेन इट्स कॉजेस। ओबेसिटी क्या है और इसके कॉजेस क्या है। देन व्हाट इज हाइपोटेंशन, डिस्क्राइब इट्स सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। देन डिस्कस द प्रिवेंटिव मेजर्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस। 2 डिसीज है देखो नॉन इन्फेक्शियस में, हेपेटाइटिस और ट्यूबरकुलोसिस। क्वेश्चन बनेगा दोनों में से एक के ऊपर, प्रिवेंटिव मेजर्स, ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस, या फिर टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस बन सकता है, टाइप एंड सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस। देन बी देयर, गिव एन अकाउंट ऑफ फॉरेंसिक लैबोरेटरीज इन इंडिया। इंडिया में कहां कहां फॉरेंसिक लैबोरेटरीज है, उनका क्या है, क्या काम करते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। देन गिव एन अकाउंट ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पॉइजन्स। बहुत अलग अलग तरीके के पॉइजन है आपका, लास्ट वाला जो चैप्टर है उसमें से कोई भी 3-4 आप लिख सकते हो यहाँ पे। देन डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन। यूरिन में क्या क्या मिल जाता है और कॉम्पोजिशन ऑफ द यूरिन। देन डिस्क्राइब द फॉरेंसिक इंपॉर्टेंस ऑफ द इंसेक्ट्स। फॉरेंसिक इंपॉर्टेंस ऑफ
insects. Then write a short note, बहुत सिंपल है. Postmortem samples क्या होता है? Forensic medicines, dialysis, radioactive poisons, applications of forensic zoology and biological traces at crime scene. कुछ भी हो सकता है, blood मिल सकता है, hair मिल सकता है. Okay? तो ये था पहला सेट. दूसरा सेट देखिए, बहुत इजी. उसी तरीके से वहां पे हाइपरटेंशन था, यहाँ पे हाइपोटेंशन है. What is hypotension? Define medical jurisprudence. Then what is neurotoxic poisons? Define atherosclerosis या इसे arteriosclerosis भी कहते हैं. Renal calculi है. Forensic medicines क्या होता है? Postmortem changes. Describe the postmortem changes. अरे नहीं, postmortem changes जो है. Then explain the abnormal constituents of urine sample. Abnormal constituents, normal and abnormal की वजह से. Then what is injury? Give an account on classification of injuries. अलग अलग तरीके के injuries हो सकते हैं. Then discuss the diagnosis and prevention of tuberculosis. मैंने बोला था इस पे आ सकता है क्वेश्चन. Then explain the basic principle of forensic science with example. Okay? Then देखिए दूसरा आपका होगा इसमें describe the evidence collection of insects. Territorial मतलब terrestrial insects and aquatic insects. Then describe the steps of DNA fingerprinting. Collection कैसे किया जाता है, फिर DNA isolation, ये सारी चीजें जो steps है DNA fingerprinting के उसके बारे में. Then what is obesity and explain its causes and preventive measures. Then describe the scope and application of forensic zoology. 4 मार्क के लिए. फिर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, हार्ट अटैक, डेथ एंड इट्स कॉजेस, रेडियोएक्टिव पॉइजंस, यहाँ पे अलग अलग पॉइजंस हो सकते हैं, सीमेन, डायबिटीज, डायलिसिस एक्सेट्रा. तो ये हो गया आपके 2 सेट. ये तीसरा सेट देखिए, रीनल फेल्यूर क्या होता है, ऑटोप्सी मतलब क्या, मेडिकल ज़ूलॉजी की डेफिनेशन, टाइप 2 डायबिटीज क्या है, define poison and what is mummification. Then what is a renal calculi? Explain the various types of renal calculi. अलग अलग किडनी स्टोन्स के टाइप्स है, तो वो आपको लिखने हैं. कैल्शियम है, स्ट्रोआइट है, ठीक है, यूरिक एसिड्स है. Then what is the hypertension? Describe its symptoms. Then describe the causes and symptoms of hepatitis. थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे causes और symptoms बताए, वहाँ पे diagnosis and preventive measures पूछा जा सकता है. Then describe the examination of the body fluid with respect to semen and saliva. semen और saliva कैसे हम एग्जामिनेशन के लिए यूज किए जाते हैं. ब्लड किया जाता है, सीमेन किया जाता है, सलाइवा किया जाता है. सो इनमें से 2 कोई भी पेयर आपको पूछी जा सकती है 6 मार्क के लिए. Then explain the various biological traces. अलग अलग बायोलॉजिकल ट्रेसेस है. देन राइट अ नोट ऑन, ये यहाँ पे क्वेश्चन नहीं चेंज हुआ, ठीक है, सॉरी. देन डिस्क्राइब द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन. देन डिस्कस द डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम सिंस द डेथ एंड कॉज ऑफ द डेथ. कैसे किया जाता है डिटरमाइन कि कब मरा हुआ है वो इंसान, ओके, और किस वजह से मरा हुआ है उसके बारे में आपको लिखना है. देन डिस्क्राइब द कलेक्शन ऑफ पोस्टमार्टम सैंपल्स एंड प्रिजर्वेशन. उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें डेथ एंड इट्स कॉजेस, एग्जामिनेशन ऑफ द ब्लड, पेस्टिसाइड्स जो है दोज आर आल्सो यूज्ड एज पॉइजंस, फूड पॉइजन हो गया, एग्जामिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल जैसे हेयर्स हो गए, फाइबर्स हो गए, डाइटम्स हो गए या प्लांट मटेरियल्स हो सकते हैं अलग अलग. देन मेडिकल यूनिट्स. सो ये थे आपके फॉरेंसिक, मेडिकल एंड फॉरेंसिक ज़ूलॉजी के 3 सेट्स. इतने करके जाइए, डेफिनेटली आपको जो है वो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है. उसके बाद सेकंड पेपर जो है आपका, देखिए, एनिमल फिजियोलॉजी, बहुत ही सिंपल पेपर, ओके, मेरा फेवरेट, क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन ही है एनिमल फिजियोलॉजी. सो देन डिफाइन द डाइजेशन, रेस्पिरेशन क्या होता है, फंक्शंस ऑफ ब्लड, व्हाट इज सिस्टोल, सार्कोलेमा क्या है, राइट द नेम ऑफ मेल सेक्स हार्मोन. बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, इससे सिंपल तो कुछ नहीं आ सकता फिजियोलॉजी में. देन ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट एंड डिस्क्राइब इट. 6 मार्क के लिए. डिस्क्राइब द इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन. ये मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन भी इसे कहा जाता है. Then draw the well labeled diagram of uriniferous tubule. इसको आपको एक्सप्लेनेशन के लिए भी आ सकता है. डिस्क्राइब द यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, या जिसे हम कह सकते हैं नेफ्रॉन.
Explain the mechanism of urine formation. Define the vitamins and explain the source and function of the fat soluble vitamins. दो तरीके के हैं, दो टाइप से, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, कोई भी एक डेफिनेटली आ सकता है. Then write a note on chloride shift, CO2 transport. Then discuss the hormonal control of the menstrual cycle. Menstrual cycle यहाँ पे लिखनी है पूरी. Then discuss the hormone secreted by adenohypophysis anterior pituitary gland. Then write the mechanism of sliding filament theory. Okay, muscle physiology. Write short notes. Carbohydrates and protein absorption in digestive tract. Pacemaker क्या होता है? Hemoglobin as a respiratory pigment. Functions of parathyroid gland. कार्डियक मसल्स क्या होते हैं और एड्रेनोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स कौन से है, कौन सेक्रेट कर रहा है, क्या काम करते हैं, इतना लिख दीजिए, यू विल गेट द गुड मार्क. देन पेपर सेट 2, डिफाइन व्हाट इज रेस्पिरेशन, डिफाइन न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन क्या होता है, नेम एनी टू फैट सोल्यूबल विटामिन्स, व्हाट इज क्लोराइड शिफ्ट जिसे हम हैम्बर्गर फिनोमेना भी कहते हैं, नेम द हार्मोन सेक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड्स, डिस्क्राइब द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, discuss the structure and function of pancreas, sketch and label the internal structure of the human heart. डायग्राम भी आ सकती है सिर्फ 4 मार्क के लिए. Describe the transport of oxygen, explain in detail menstrual cycle in the human being. Discuss the normal and abnormal constituents of urine है आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम में. डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में लिखना है आपको, एडेनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस दोनों. देन व्हाट इज अ ब्लड एंड राइट अ नोट ऑन इट्स कॉम्पोजिशन. देन राइट अ नोट ऑन हीमोडायलिसिस या सिंपली डायलिसिस के ऊपर आ सकता है. देन हीमोग्लोबिन एंड हीमोसाइनिन एज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट. बैलेंस्ड डाइट क्या होता है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, स्केलेटल मसल्स. एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड जो है वो थोड़ा सा याद रखिए, डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन लिपिड का होता नहीं है, फैट एब्जॉर्ब नहीं होता, ओके, थोड़ा सा घूमने के वो होता है, ठीक है. तो उसके लिए लिम्फेटिक सिस्टम वहां पे यूज होती है, ओके. लैक्टील्स जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, आप पढ़ोगे तो ये कुछ वर्ड जो मैं आपको बता रहा हूँ वो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएंगे, ओके. काइलोमाइक्रोन्स ये वो, ओके. देन सेट 3 बहुत ही सिंपल, एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन क्या होती है, रोल ऑफ टेस्टोस्टेरोन, भोस इफेक्ट क्या है, हार्मोन सेक्रेटेड बाय एडेनोहाइपोफाइसिस, इनलेस द वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेप्सिन इन द स्टमक, ओके, डाइजेशन में यूज हो रहा है भाई, सो पेप्सिन का क्या रोल है, क्या काम करता है, ठीक है. देन डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड विद अ नीट लेबल्ड डायग्राम, एक्सप्लेन इन डिटेल कार्डियक साइकिल, तीनों लिख लीजिए, आर्टेरियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड joint diastole. Discuss the regulation of ventilation in the lungs. Describe the digestion of carbohydrates, proteins and lipids. तीनों एक साथ दे दिया मैंने, 2 पूछे जा सकते हैं, 1 पूछा जा सकता है. Then with a neat level diagram describe the structure of smooth muscles. Okay, muscles में आ सकता है ये. Then explain the role of calcium ion in sliding filament theory. यहाँ पे sliding filament theory लिखनी है हमको. Describe the origin and conduction of the heartbeats. कैसे, ओके, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैसे जा रहा है. देन एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. राइट अ नोट ऑन फिजियोलॉजी ऑफ मेल रिप्रोडक्शन. देन आपका है राइट अ नोट ऑन एनी 4 न्यूरोहाइपोफाइसिस, रोल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, रिनल ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, हीमोइरेथ्रिन एंड हीमोक्लोरोक्रियन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, पैराथायरॉइड ग्लैंड के बारे में, और लास्ट ऑल द बेस्ट. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है बायोगिक, और ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल दैट इज बायोगिक बाय आकाश सर. थैंक यू वेरी मच.